एक लड़की गोल्ड स्टार रेस्टोरेंट में काम करती थी, जो उसी का था। उसका नाम काव्या है। वह 20 साल की है, गोल-मटोल गालों और आकर्षक आंखों के साथ बहुत प्यारी दिखती है। राज रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था और काव्या का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। वह उसकी तरफ गई और पूछा, सर अंदर आइए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने उसका बर्ताव देखा और एक बार फिर उसे बुलाया, तुम्हें क्या हुआ? फिर उसने छोटी बच्ची जैसी आवाज में जवाब दिया, मेरा मेरा नाम राज है। और 1 मिनट के लिए वो उसके हैंडसम और प्यारे चेहरे, उसकी नीली आंखों में खो गई। उसकी हाइट 6 फीट थी और अच्छी मस्कुलर बॉडी थी, लेकिन फिर उसी छोटी आवाज में एंजल, वो होश में आए और जवाब दिया, हम एंजल, क्या तुम मेरी मम्मी को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि मैं रास्ता भटक गया हूँ। उसने उदास चेहरे से उसका हाथ पकड़कर कहा। डी कार के पास थी, लेकिन उसे वह नहीं मिला। फिर उसने ड्राइवर रवि से पूछा, क्या तुमने मेरे बेटे राज को देखा है? दूसरी तरफ राधा ने बिल चुकाया। वह बाहर आ रही थी और कार के पास राज को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिला। वह घबरा गई और कार ड्राइवर रवि से पूछा, मेरा बेटा राज कहाँ है? रवि ने कहा, मैम, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन वह आपके साथ था, है ना? राधा ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने उसे कार में जाकर बैठने और मेरा इंतजार करने के लिए कहा था। तभी काव्या ने कहा, हाँ, मैं आपकी मदद करूंगी। ये सुनकर राज खुश हुआ और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद एंजल, और उसे गले लगा लिया। राज की अचानक हरकत से काव्या हैरान रह गई, लेकिन उसी समय वह खुश भी थी और उसने भी उसे गले लगा लिया। उसने उसे अंदर आने के लिए कहा, रेस्टोरेंट में उसे कुर्सी पर बिठाया और कहा, यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। ये देखकर राज ने कहा, एंजल, मेरे पास इसके पैसे देने के लिए पैसे नहीं हैं, प्लीज इसे वापस ले लो, छोटी बच्चे की आवाज में। इसके बाद काव्या मुस्कुराई और बोली, ठीक है, पहले खाना खा लो। वो उसके साथ बैठ गई। राधा हर जगह ढूंढ रही थी और आखिरकार उसे रेस्टोरेंट में मिल गया। राधा अंदर आए और राज को आवाज दी। जब उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, तो काव्या और राज दोनों मुड़े। राधा उनके सामने खड़ी थी। तुरंत राज अपनी माँ की तरफ भागा, उसे गले लगाया और माँ की बात न सुनने के लिए सॉरी बोला। उसकी हालत देखकर वह पिघल गई और बोली, कोई बात नहीं। राज ने कहा, माँ, यह एंजल है और एंजल, यह मेरी माँ है। जब राधा काव्या की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई, तो राज ने कहा, देखो, इसने मुझे खाना दिया। एंजल ने कहा, मैंने माँ को ढूंढने में मदद की। राधा हैरान थी, क्योंकि राज कभी भी नए लोगों के साथ सहज नहीं होता था, लेकिन वह खुश थी। उसे महसूस हुआ कि काव्या एक अच्छी इंसान है। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय आंटी, और उनसे उनके साथ बैठने के लिए कहा। राधा 50 साल की हैं, उनके लंबे बाल हैं और वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं और बहुत दयालु इंसान हैं। उनके पति विजय हैं, उनके 2 बेटे हैं, राज और राम, और वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती हैं। फिर राधा ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। काव्या मुस्कुराई और बोली, ठीक है आंटी, राज रास्ता कैसे भटक गया? फिर राधा ने बताया कि हम शॉपिंग के लिए आए थे। बिल देने से पहले मैंने राज से कहा कि कार में जाकर बैठ जाओ और मेरा इंतजार करो। काव्या से बात करने के बाद राधा राज की तरफ मुड़ी। राज ने कहा, सॉरी माँ, एंजल माँ ने मुझे सिर्फ कार के पास जाने को कहा था, लेकिन जब मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ जा रहा था, तो किसी ने मुझे धक्का दिया, मैं डर गया। बच्चे की आवाज में कहा, आंटी वह ऐसे क्यों कर रहा है? इस पर राधा ने कहा, उसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। काव्या, ओह। राधा ने कहा, राज चलो, घर जाने का समय हो गया है। राज ने कहा, एंजल, क्या मैं कल भी तुमसे मिलने आ सकता हूँ? हाँ, तुम जब चाहो आ सकते हो। ये सुनकर राज खुशी से बोला, ठीक है, और काव्या को बाय कहा। माँ, चलो चलते हैं, राज ने खुशी से कहा। वे दोनों कार में बैठे और घर की ओर चले गए। दूसरी ओर विजय को घटना के बारे में पता चला। वह जाने ही वाला था कि उसके बेटे राम ने उसे रोक लिया। राम हैंडसम है, अच्छी मस्कुलर बॉडी है, उसकी हाइट 6 फीट है, उम्र 30 साल है, उसकी भौहें तेज हैं और आंखें भूरी हैं, लेकिन वह दूसरों के साथ रूखा था, पर वह अपने राज और परिवार से बहुत प्यार करता है।
वो राम एंटरप्राइज का सीईओ है और उसके पिता विजय भी सीईओ हैं। उनकी उम्र 55 साल है, उनकी भी अच्छी मस्कुलर बॉडी है। वे दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। पिता और बेटा दोनों कार से घर की ओर बहुत तेजी से गए। जब राज और राधा घर पहुंचे तो राम और विजय ने उन्हें गले लगा लिया और राज से कहा कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए था, तुम कहाँ गए थे। राज ने अपने पापा और भाई से सॉरी कहा। उसने कहा कि मैं आज एक परी से मिला और हम दोस्त बन गए। ये सुनकर विजय और राम कंफ्यूज हो गए और राधा की ओर एक्सप्लेनेशन के लिए देखा। राधा बस मुस्कुराए और रेस्टोरेंट की पूरी घटना बताई। विजय और राम दोनों राज के लिए रिलैक्स और खुश महसूस कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। यह मेरी अपनी कल्पना है, मैंने इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हम अगले पार्ट में मिलेंगे।